हमारी ट्रेडिशनल चूल्हा जल चुका है और अब यहाँ पे ना टेम्परेचर दोबारा से 27-28 डिग्री हो गया हुआ है किचन का टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आते ही ना इसने शरारतें शुरू कर दी यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश खैरियत होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है, खुश खैरियत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषियांचल व्लॉग्स में। तो जी, शिमला की ठंडी ठंडी सुबह हो चुकी है और हम भी हो चुके हैं तैयार, क्योंकि बाहर हो चुका है बहुत ही ज़्यादा बादल, बहुत ही गंगोर बन चुका है मौसम। क्यों क्या लगता है कि शायद कभी भी स्नोफॉल हो सकता है या बारिश आ सकती है। और आई थिंक रात को भी बारिश हुई है, क्योंकि बाद में देख रहा था ना, छत भी गीला गीला था और बाहर रेलिंग भी हमारी गीली गीली थी, जो ग्रिलें लगा रखी है बाहर, और हल्का हल्का बरांडे में भी छींटे गिरी हुई थी। तो शायद रात में बारिश हुई होगी। तो ये देखो, आरबी भी मेरे साथ रेडी हो चुकी है। तो हम लोग आज भाग रहे हैं शिमला छोड़ के और हम जा रहे हैं आज घर। और अब लॉन्ग ब्रेक के लिए जा रहे हैं हम, काफ़ी दिनों के लिए, क्योंकि आरबी को छुट्टियां पड़ चुकी है, स्कूल बंद हो चुके हैं। तो चलते हैं घर की तरफ और देखते हैं घर में क्या क्या चल रहा है आजकल और कैसा है घर का मौसम, क्योंकि यहाँ का मौसम तो बहुत ही खतरनाक है। तो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का मौसम। ये देखो कितना खतरनाक मौसम हो चुका है, कितने बादल ही बादल चारों तरफ से आ चुके हैं और काफ़ी ठंड भी हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवा, बर्फीली हवा चल पड़ी है शिमला में। तो कभी भी स्नोफॉल की स्थिति बन सकती है और हमने कर दी है तैयारी। और ये देखो, आरवी जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आरवी का नया सूट गरम है, गरम है, गर्मी लग रही है। तो आरवी बिल्कुल ओके हो चुकी है। और अर्शिव को भी दिखाता हूँ मैं, अर्शिव क्या कर रहा है। यहाँ देखो, और ये देखो तैयार होके ये खेल रहा है यहाँ पे। देखो तो यहाँ कैसी दिख रही हो, मेरे को दिखाओ तो। सुंदर दिख रही हो कि गंदे दिख रही हो? अर्शी, पापा की तरफ देखो तो, कैसी दिख रही हो जरा। तो ये ना शर्माता है बहुत, जब कैमरा इसके सामने ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं इसके सामने, तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और दिखाता नहीं अपनी शक्ल। और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। और अगर मैं आपको अपना सामान दिखाऊं तो ये देखो, इतना सारा सामान है। ये सारा सामान घर ले जाने वाला है थोक में। तो करते हैं जल्दी जल्दी से तैयारी। और आंचल रहेगी अब तैयार होने को। ये देखो बाल बना रही है यहाँ पे, बाकी है रेडी। तो अब बस वेट है हेल्पर का। हेल्पर जैसे ही आता है तो सामान इकट्ठा करते हैं। ये देखो चल पड़े हम लोड होके, और अर्शी मेरे ऊपर चढ़ गया। बोलता मैं नहीं चलूँगा पैदल, और मेरे को चढ़। और ये देखो आंचल जी भी चले हुए लद के। हिलना नहीं बेटा, नीचे गिरोगे आप। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा सामान तो हमने भैया के हाथों भिजवा दिया था, थोड़ा बहुत बच गया था। अभी तो खुद ही ले जाना पड़ेगा। क्या करें, पहले खुद चलता था, अब तो कभी गोदी उठाओ। सही बात है। और ना थोड़ी बारिश भी लगी है। हाँ, हल्की हल्की बूंद से। और ये देखो आरवी चली गई आगे। आरवी को ज़्यादा एक्साइटमेंट, जल्दी आओ जल्दी आओ। आगे आगे दौड़ रही है। मेरे को लगता है जहाँ हमारा गांव है वहाँ तो बर्फ भी गिर सकती है, वहाँ तो डायरेक्ट स्नोफॉल होता है। सही बात है। हम दिखाऊँ, ये देखो हल्की हल्की बूंदाबांदी और बहुत ही खतरनाक मौसम है। खुलने के कोई आसार नहीं है, बहुत खतरनाक हो गया। तो ये देखो जी, दिल्ली की जो नई टनल बन रही है, क्या बढ़िया, क्या शानदार बन रही है। और अंदर भी कलाकारियाँ हुई हुई इसमें। तो मैं यहाँ से जा रहा था सिस्टर के पास कुछ सामान छोड़ने और कुछ उससे लेने। तो जाते जाते मुझे ये टनल दिखी, तो सोचा कि आपको भी दिखाता चलूँ। तो ये है दिल्ली, और यहाँ इतना खुला कर दिया देखो, सारी शॉप्स जो पीछे ले गए हुए हैं, और यहाँ इतनी बढ़िया सी टनल बना दी अब, खुली खुली सी। और ये प्रॉपर वाइब्रिकेशन बना दिया यहाँ से बट्टाकुफर के लिए और यहाँ से संजाली के लिए। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखी है ये। तो जी अब हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। और ये देखो भाई बहन दोनों पीछे बैठे हैं और मियाँ बीबी दोनों आगे बैठे हैं। हाँ, मियाँ बीबी दोनों आगे बैठे हैं। और ये देखो बारिश की बूंदें आपको दिख रही है, बारिश शुरू हो चुकी है। अब पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, चलो देखते हैं। काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है अब तो। हम पहुंच चुके हैं गुम्मा, और गुम्मा पहुंचते पहुंचते मेरी तो हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती है गाड़ी में। और ये देखो अर्शी भी सो चुका है और आरवी मैडम क्या करिए, आरवी तो फ़ोन देख रही है। तो ऋषु गए हैं अपना सामान कलेक्ट करने, छोटा मोटा सामान रहता है घर का, तो वो हम यहाँ से ख़रीदते हैं, जैसे किचन का सामान हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, राशन हो गया। तो ऋषु वो लेने गया और हम यहीं पर गाड़ी में उनका वेट कर रहे हैं, और कुछ खाने पीने को भी मंगवाया, क्योंकि
अब भूख भी लगी है यार, सुबह के शिमला से चले हुए कुछ खाया नहीं है, और अगर मैं खाती रहूँ ना फिर मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, जैसे मेरा मुंह बंद हुआ ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, या तो फिर मेरे को च्युइंगम खाते रहना पड़ता है, वो फिर उससे मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती है, पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैं आज तक नहीं समझ पाई। तो मौसम की बात करूँ तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। खैरियाँ गुम्मा में तो उतनी ठंड नहीं होती क्योंकि ये काफ़ी डाउन में है, बट हाइट में तो काफ़ी ठंडा था, ठेओग में भी बहुत ठंडा था, और हमारे घर पे भी काफ़ी ठंडा होगा क्योंकि बहुत ठंडी हवा चल रही है और साथ में थोड़ी थोड़ी बारिश भी लग रही है। तो और भी आपको कैसा लग रहा है? आप घर पहुंचने वाले हो, अपने बाल तो दिखाओ ज़रा तो ये कोई नहीं, आरवी के बाल फटाफट बढ़ जाते हैं तो इसके बढ़ जाएंगे 15-20 दिन में, थोड़े से लंबे हो जाएंगे। देखो जी, बारिश पूरे अपने भयंकर रूप में शुरू हो चुकी है, और जैसे ये बारिश होएगी ना तब तो और भी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ जाएगी, और बीच बीच में ना ओले भी आ रहे हैं, और ऋषु पता नहीं कहाँ भीग रहे होंगे, वो छाता भी नहीं लेके गए हैं। तो जी ये देखो हम पहुंच चुके हैं घर के नज़दीक, और रास्ते का ये बहुत ही घना जंगल जहाँ पे जंगली जानवर रात को घूमते हैं, दिन को तो बहुत कम घूमते हैं। यहाँ से ना जब मैं सुबह कभी घूमता हुआ शिमला जाता हूँ या फिर कभी ऐसे मॉर्निंग वॉक वगैरह घूमते हुए आते हैं ना हम, तो हमारे को ना यहाँ पे जंगली मुर्गे बहुत मिलते हैं घूमते हुए। और ये देखो कितना घना जंगल है दूर दूर तक, और इसमें ना बाघ भालू सारे होते हैं, तो खतरनाक होता है इसमें। तो कई बार दिन को भी जाना इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना, पूछो मत। तो अब यहाँ से हमारे ड्राइवर चेंज हो गया, हमारे ड्राइवर आए अब अर्शिव, यहाँ से ले जाएंगे अर्शिव चला के, क्योंकि मैं थक गया हूँ, है ना। आप ले जाओगे ना अर्शिव, चला लोगे आप? पूरी आती है आपको चलानी? हैं? अच्छा, नहीं चल रही है अभी चलेगी, आप चलाते रहो, इसे पता नहीं ना चलता जब ये चल रही होती है। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ गांव में, गांव की ठंडी ठंडी वादियों में, ताज़ा ताज़ा स्वस्थ स्वस्थ हवा के बीच। तो आरवी अर्शिव और अंचल चले गए ऊपर, और मैं अभी सामान भिजवा रहा हूँ। ये देखो रोते हुए सामान लेकर के गिरते हुए चले हुए हैं। तो ये देखो गाड़ी खुली रखी है मैंने, और ये सारा सामान अभी घर भेजने को है। तो वेट कर रहा हूँ रमेश जी का, रमेश आ रहा था तो उसके पास भेजता हूँ। और हमेशा की तरह सैमी जी भी पहुँच गया है मिलने। ये देखो सैमी को पता चल गया, जैसे मैंने गाड़ी पार्क की यहाँ पर दौड़ दौड़ के घर से आ गया मेरे से मिलने, मेरे से क्या हम सबसे मिलने। और सैमी बेचारा आजकल अकेले बोर हो होगा क्योंकि चाचू चाची भी नहीं है यहाँ पे, वो भी चंडीगढ़ गए, वो लोग दादी चाचू चाची यहाँ पे सुनसान है, तो मम्मी पापा दो के दो ही थे यहाँ पे। तो ये देखो जी गाड़ियों की अदला बदली हो गई है, ये वाली गाड़ी आगे कर दी है क्योंकि ये गांव में कम चलती है और ये ज़्यादा चलती है, छोटी गाड़ी है। तो रमेश जी ने इसको यहाँ लगा दिया, मैंने वो आगे कर दिया है, और हमारा सामान कुछ जा चुका है और ये वाला बाकी रह गया है। अब ये ले जाके फिर चलते हैं ऊपर घर की तरफ, और सैमी भी वेट कर रहा है। और ये देखो जो मैंने शिमला में लिए थे इन्हें यहाँ पहुँचा दिए घर में, एक शिमला में रखा है, एक घर के लिए पहुँचा दिया। तो ये सामान है, और ये गाड़ी पार्क हो चुकी है हमारी पार्किंग में बढ़िया से। तो और जी रमेश जी क्या है नई ताजी घर की? बस सब बढ़िया। तो आज आपने बारिश करा दी फिर? वो काफी दिनों के बाद हो गई ना, ज़रूरी थी यार। तो पता क्या इसमें ना बैटरी का इशू रहता है कई बार, जैसे बैटरी पुरानी होगी तो हम इसलिए ना इसका टर्मिनल निकाल के रख देते हैं एक साइड में, और बस फिर गाड़ी लॉक। इस वजह से बैटरी की भी लाइफ रहती है, और कहीं अगर जाना हो उस वक्त तो बैटरी डेड नहीं होती। तो चले, हमारा सामान पहुंच गया, और अर्शिव जी आते ही लग गए कार्रवाई में। इसको मिल गया ठक ठक। आपका ठक ठक कहाँ है? इसमें आपका ठक ठक, अपना ठक ठक निकालो। पापा सामान रख रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अंदर देखते हैं क्या स्थिति है। नमस्ते जी। वेरी गुड मम्मी, मैं तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आपने ये कर दिया होगा। तो ये देखो मम्मी ने बुखार ही लगा दी है,
पर ये टेढ़ी मेढ़ी जैसी क्यों लगाई मम्मी? जल्दी जल्दी में आज लगाई तो परसों लगा दी है। बढ़िया काम किया है। तो हमारी ट्रेडिशनल चूल्हा जल चुका है और अब यहाँ पे ना टेम्परेचर दोबारा से 27-28 डिग्री हो गया हुआ है किचन का टेम्परेचर। तो यहाँ पे अब जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा काम, स्वेटर्स में भी गुजारा। और ये देखो लाडली चिपक गई है दादी को, दादी की लाडली। कैसा है सूट? क्यों मैम का बुरा लगा? परसों तो जाते जा रहे वापस ले जाएंगे। तो चल बेटा अभी तेरा टाइम है, सामान इकट्ठा होता रहेगा। हाँ मेहमान चले गए, सुबह ही निकल गए। अच्छा तो ये देखो अर्शिव के काम, क्या काम कर रहा है ये। मतलब मैं ना डॉगी की मदद कर रहा हूँ। क्या मैं कर रहा डॉगी की मदद? हाँ ये देखो ये सारे कद्दू इधर ले जा रहा है डॉगी के पास, बोले इसको खाने को देता हूँ। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आते ही ना इसने शरारतें शुरू कर दी यहाँ पे, इसको खाने को दे दिए सारे कद्दू। है तू एक ही हाथ से उठा रहा है। अब दूसरी तरह के कद्दू के लिए चला गया है। ले आ दिया ये भारी है। क्या हुआ क्या हुआ शिव? इसमें ना छोटे छोटे कांटे होते हैं, मेरे ख्याल से वो चुभ गए इसके हाथ में की है। और समी देखो कितना खुश हुआ है कि बच्चे आ गए घर में इसके साथ खेलने के लिए, वरना बेचारा अकेले अकेले बोर होता था। कहाँ ले जा रहे इसको? मारना मत। मुझे घर के कपड़ों में कई बार गुप्त धन भी मिलता है दिखा किसी किसी से हाथ होता होगा कहीं कहीं अंदर। क्या गुप्त धन है? गुप्त धन मेरे यही होते हैं यार, के रबड़ कुछ पिन्ने, कहीं 1 रुपया मिल जाता है। हाँ 1 रुपया भी है। गुप्त धन। तो घर आने के बाद सबसे पहला काम यही रहता है, जब जैसे सर्दियाँ होगी तो ये गर्म बेडशीट बिछा दी। हाँ ढूंढ के मैंने निकाल के बिछा दी हम दोनों ने। गिलाब भी लगाना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ निकाल रखा है। पिछली बार मैं बोल रहा था ना जब आंचल आएगी आंचल से लगवाऊंगा, अकेले मेरे से नहीं होता, तो मैंने यहाँ देखो निकाल के रखा है सराने के भी और इसके भी। मेरे सारा सामान अनपैक करने का उधर ये देखो बाहर ढेर। और वही बोल रहा हूँ आंचल को इतने छोटे से कमरे में कहाँ एडजस्ट करेगी इतना सारा सामान। यही तो टैक्ट होता है। यही टैक्ट होता है बीवियों के अंदर। कहाँ का कहाँ खपा देती है, पता भी नहीं चलेगा ये कि कहाँ गया, कहाँ खपा दिया इतना सारा सामान। और ना ये देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ, बाकी बाकी तो क्या, ये है जी अलमीरा, ठीक है। इसमें है बस इतना सा मेरा सामान, ये इतना सा कोना मेरा है, बाकी ये पूरा मैडम जी का। ये भी तो आपका पूरा भरा हुआ है। खोल के दिखा, नहीं। खोल के दिखा। ये देखो सामने सामने मुँह करके बोल, खोल के दिखा जो मेरा भरा है। मेरा कुछ नहीं है, मेरी सिर्फ इतनी सी जगह है सिर्फ। आप लेते ही नहीं, आपका कहाँ अच्छा से होगा? लेते ही नहीं हो। लेना पड़ता है। नहीं मेरे कपड़ों के लिए जगह है ना शिमला में ना यहाँ पे, मेरे कपड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। जितने कम कपड़े उसके लिए उतनी कम जगह। वो खुद ही है। लेना शुरू करो आप, अब तक देखो खुद मिल जाती ना है। कोई बात नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं है जगह। तो जी हम भी अपना काम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। अब मुझे ये सारे बैग अनपैक भी करने, तब तक मेरे को तो नींद भी नहीं आएगी, तो मैं फटाफट से काम फिनिश करती हूँ अभी, क्योंकि दोनों बच्चे अपने दादा दादी के साथ अभी खेल रहे हैं, तो अभी थोड़ा टाइम है। चलो दोनों का तो कोई टेंशन नहीं होता, एक की टेंशन होती है जो है असली टेंशन होती है, क्योंकि जब आता है ना वो, तो जितना काम करते हैं उसका 10 गुना बढ़ा के जाता है। तो मैं फटाफट से अपना काम फिनिश करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।